मैजिकल जायंट गोल्डन गोड थीव। एक दिन किसी जंगल में एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा प्रकट होता है। कुछ समय के बाद उसमें से एक बहुत ही विशाल सोने की बकरी निकलती है और उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी सोने की बकरियां होती हैं। वो वहां पर थोड़ा आगे जाते ही एक संदीप नाम के चरवाहा की बकरियां नजर आती हैं। वो विशाल गोल्डन बकरी और बाकी सारी गोल्डन बकरियां अपनी पावर मिलाकर संदीप की साधारण बकरियों को सोने की बकरियों में बदल देती हैं। उन्हें सोने में बदलने के बाद उन बकरियों को भी अपने साथ ले जाती हैं और वो दरवाजा गायब हो जाता है। संदीप बहुत डर गया था। वहीं संदीप, ये कैसे हो सकता है? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। लगता है ये किसी और दुनिया से आई थी और ये तो सोने की थी और मेरी बकरियां सोने में बदल कर अपने साथ ले गई। मेरे घर का पालन पोषण तो इन्हीं बकरियों की वजह से चल रहा था। संदीप घर जब आता है तो उसका बेटा गोलू उससे, पिताजी क्या हुआ? हमारी बकरियां कहाँ हैं और आप ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हैं? संदीप झूठ बोल देता है, कुछ नहीं बेटा, बस आज देर हो रही थी तो वहीं रास्ते में अपने दोस्त के घर ठहरा आया हूँ क्योंकि रात का समय था। तुम चिंता मत करो, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। बाद में गोलू, कोई तो गड़बड़ लग रही है, सुबह इसका पता लगाना पड़ेगा। वैसे संदीप दोबारा वहीं अपनी जगह पर चला जाता है और उस गोल्डन बकरियों का इंतजार करने लगता है। अगर आज ये गोल्डन बकरियां आएंगी तो मैं भी इनके साथ उसी दरवाजे के अंदर चला जाऊंगा। वैसे कुछ टाइम गुजरने के बाद वही दरवाज़ा प्रकट हो जाता है और वहीं गोल्डन बकरियां निकलती हैं दूसरी साधारण बकरियों को ढूंढने के लिए। संदीप उनका वेट करता है और फिर से वो गोल्डन बकरियां कुछ और बकरियों को सोने में बदल कर वापस जा रही होती हैं। संदीप भी जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागता है और उसके अंदर चला जाता है और संदीप उनकी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है तो वो सारी बकरियां सोने की होती हैं। वो रानी बकरी उसे देख लेती है और वो संदीप से, ए मानव, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर कुछ समय बाद खुद ही कैद होकर रह जाओगे। मैं अपनी बकरियों को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊँगा। तुमने कल मेरी बकरियों को सोने में बदल दिया था और यहाँ पर तुम उन्हें ले आए हो। कृपया करके मुझे मेरी बकरियाँ लौटा दो। मेरा घर का पालन पोषण उन्हीं की वजह से चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी बकरियाँ अब वापस नहीं मिल सकती हैं क्योंकि मुझे और भी 1000 बकरियाँ चाहिए एक युद्ध पर जाने के लिए। और वहाँ पर गोलू बहुत टाइम से अपने पिता संदीप का वेट कर रहा होता है। आज तो पिताजी भी नहीं आ रहे हैं, कहीं पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं है, मुझे जल्दी से जाना होगा। बाद में गोलू अपने एक दोस्त दीपक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वो उसी जंगल में चले जाते हैं। पिताजी को हर जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं वो ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी गोलू का दोस्त दीपक उन गोल्डन बकरियों को आते हुए देख लेता है। अरे गोलू, तुमने तो सच कहा था, वो देखो गोल्डन बकरियां, लेकिन ये तो एक दरवाजे के अंदर जा रही हैं। चलो इनके साथ ही चलते हैं। गोलू और दीपक भी भागते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वैसे बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोलू का पिता संदीप भी वहीं पर कैद होता है। दीपक बहुत डर जाता है। अरे गोलू, ये तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैद हैं। ये गोल्डन बकरियाँ तो बहुत खतरनाक लगती हैं। चलो जल्दी से अपने पिताजी को यहाँ से लेकर निकलो। वहीं संदीप, अरे तुम दोनों भी यहाँ पर इनका पीछा करते हुए आ गए हो। यहाँ पर तो बहुत खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी यहाँ पर कैद होकर रह जाओगे और मेरी चिंता मत करो। गोलू अपने पिता को ले जाने की जिद करता है। बहुत टाइम गुजर जाता है और वो भी वहीं पर कैद हो गया। एक शर्त पर मैं तुम सभी को यहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे 1000 बकरियाँ लाकर दोगे तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। दीपक को बहुत लालच आ जाता है। दीपक का पिता रंगा सेठ वो अपने पिता के पास जाकर, आज तो पिताजी कमाल हो गया, मैंने उन गोल्डन बकरियों को देखा है। एक बकरी तो बहुत विशाल थी, हम उनकी दुनिया में चले गए थे लेकिन उसने हमें 1000 बकरियां लाने का कहा है और कुछ इनाम देने का भी कहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं 1000 नकली बकरियां उसे दे दूंगा और लगता है वो बदले में मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक और प्लान भी है। वैसे रंगा सेठ
1000 नकली बकरियां लेकर उस जंगल में पहुंचकर उनका वेट करने लगता है। लेकिन इस बार वो जायंट गोल्डन बकरी अकेले ही आई थी और जब उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल की उनको सोने का बनाने की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उस बकरी को सब पता चल गया था। ये मेरे साथ तुम लोगों ने धोखा किया है, अब तुम सभी को मैं एक पुतला बना दूंगी। ये गोल्डन बकरी तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इस पर अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस दूसरे प्लान में उसने गोल्डन बकरी को बेहोश करके वो रंगा सेठ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो एक व्यक्ति, ये गोल्डन बकरी मैं खरीदूंगा, इसका मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, डील पक्की हो गई, जल्दी से मुझे पैसे दो और इसे ले जाओ। बस कुछ ही टाइम के बाद उस बकरी को होश आ गया और उसने सभी जितने भी वहाँ पर खड़े थे उन्हें एक पुतले में बदल दिया। अंडरग्राउंड मैजिकल जायंट गोल्डन फिशिंग। सुंदर नाम का एक बहुत बड़ा घना जंगल था। वो कोई साधारण जंगल नहीं था। एक बार वहाँ पर बहुत ही भयंकर तूफान आता है और वहीं पर छोटा सा तालाब बन जाता है और उसमें अचानक बहुत विशाल सोने की मछलियाँ प्रकट होती हैं। उन सब सोने की मछलियों में से एक मछली उन सब से बहुत विशाल थी। वो उन सब सोने की मछलियों की रानी थी। वहीं वो विशाल रानी मछली दूसरी मछलियों से, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर उस शैतानी जादूगर ने हमें देख लिया तो हमें वो मारकर सारी शक्तियाँ ले लेगा और बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। हमें किसी गुप्त जगह पर जाना होगा। बाद में वो सोने की विशाल मछलियाँ उसी जंगल की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब बनाती हैं और वहाँ पर रहने लग जाती हैं। उस जंगल से कुछ किलोमीटर दूर मछलीपुर नाम का गांव था। उस गांव में रंगा सिंह नाम का एक मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो बहुत ही लालची और घमंडी था। सारे मछुआरे उसी के पास आकर अपनी मछलियां बेचा करते थे, लेकिन वो उनसे बहुत ही कम दाम में मछलियां खरीदता था। उसी गांव में चीकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो रोजाना रंगा सिंह को मछलियां बेचा करता था। ऐसे एक दिन वो रंगा सिंह से, ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से इतनी दूर से ताज़ा मछलियाँ पकड़ कर ले आता हूँ, लेकिन आप मुझसे इनका सही दाम नहीं लगाते हो। तो रंगा गुस्से में, ज़्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारी मछलियाँ कोई नहीं खरीदता है क्योंकि तुम्हारी मछलियाँ फ्रेश नहीं होती हैं। अब यहाँ पर तुम नज़र भी मत आना, दफा हो जाओ यहाँ से। चीकू बेचारे को उस रंगा ने पैसे भी नहीं दिए थे, तो चीकू उदास होकर उसी सुंदर नाम के जंगल में पहुंच जाता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। इस रंगा ने तो नाक में दम कर रखा है, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। वहीं वो अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि वहीं पर एक जादुई दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक शैतानी जादूगर निकलता है और चीकू की तरफ आने लगता है। वो शैतानी जादूगर चीकू के पास आकर, क्या तुमने यहाँ पर जादुई विशाल सोने की मछलियों को देखा है? चीकू बहुत डर गया था। यहाँ पर तो कोई ऐसी जादुई सोने की मछलियाँ नहीं हैं। अगर होती तो मैं आपकी ज़रूर मदद करता। तो शैतानी जादूगर, वो सोने की जादुई विशाल मछलियाँ हैं, वो कोई साधारण नहीं हैं। एक दिन मैं उन मछलियों को ढूंढ लूँगा और उनकी सारी शक्तियाँ छीन कर महा ताकतवर बन जाऊँगा। ये कहकर वो शैतानी जादूगर चीकू को बहुत जोर से लात मारता है और चीकू उड़ते उड़ते बहुत दूर एक गड्ढा बना हुआ था, वो उसमें नीचे चला जाता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो विशाल सोने की मछलियां थीं। बाद में उन मछलियों की रानी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? लगता है तुम्हें उस शैतानी जादूगर ने भेजा होगा, जल्दी से बताओ। तो चीकू, नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन अभी मुझे वो शैतानी जादूगर मिला था। वो आपको ही ढूंढ रहा है। वो आपसे आपकी शक्तियाँ छीनने का कह रहा था मुझे।
क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? इसी जंगल में एक गुफा है, वहाँ पर एक जादुई छड़ी है, वो सिर्फ तुम ही लेकर आ सकते हो और फिर उस जादुई छड़ी से उस शैतानी जादूगर को मारा जा सकता है। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उस शैतानी जादूगर को अब मजा चखाना पड़ेगा। वैसे चीकू उस गुफा को ढूंढने लग जाता है। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच जाता है और वो वहां जाकर उस छड़ी को लेकर आ ही रहा होता है तो वो शैतानी जादूगर उसके सामने आ जाता है। ये जादुई छड़ी कहाँ से लेकर आ रहे हो? रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। उस जादूगर के हमला करने से पहले चीकू उस छड़ी को इस्तेमाल कर देता है और शैतानी जादूगर वहीं एक चूहे में बदल जाता है। बाद में चीकू उन सोने की मछलियों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो वो रानी मछली, तुमने हमारी मदद की है और इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वहीं बहुत सारा सोना आ जाता है। बाद में चीकू उस सोने को बेचकर अपना एक घर भी खरीदता है और अपने घर के साथ ही एक अपनी मछलियों की शॉप भी ओपन करता है और सारे रंगा के ग्राहक अब चीकू से ही मछलियां खरीदते थे।